नीरज के साथ रहा करती थी। सुमित्रा ने नीरज को अकेले ही पाला था और सुमित्रा ने अपने समय में काफी गरीबी देखी थी, जिस वजह से सुमित्रा काफी कंजूस थी। वो हर चीज में कटौती किया करती थी। नीरज अब बड़ा हो चुका था और वो अपने बेटे नीरज की शादी किसी अमीर घर की लड़की से करवाना चाहती थी, ताकि उसे कभी पैसों की दिक्कत ना रहे। लेकिन ये क्या, नीरज बिना सुमित्रा को कुछ बताए एक गरीब घर की काजल नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। काजल को अपनी बहू के रूप में देख सुमित्रा की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटा, ये सब क्या है? तुमने इस लड़की से शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। माना कि मैं तेरी माँ कंजूस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरी शादी का खर्चा ना उठा सकूँ। माँ, मैं जानता हूँ, पर मैंने काजल से इसलिए शादी नहीं करी ताकि हमारे पैसे बच सके, बल्कि इसलिए क्योंकि काजल से मैं बहुत दिनों से प्यार करता था। इसलिए मैंने काजल से शादी करी और मैं बहुत अच्छे से जानता था कि काजल को आप कभी नहीं अपनाओगी, क्योंकि काजल गरीब घर से है। उनके माँ बाप के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो दहेज में कुछ दे सके। अब सुमित्रा करती भी तो क्या, अपने बेटे नीरज की खातिर काजल को अपना लेती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ साथ नीरज का प्रमोशन हो जाता है और नीरज गांव से बाहर शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है। अब घर में केवल सुमित्रा और काजल रहते हैं। काजल ने भी घर के सारे जिम्मेदारियां बखूबी उठा रखी थी, लेकिन सुमित्रा की कंजूसी की तो कोई हद ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन